ओम श्री शक्ति नमः। 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 वंदन के अर्थों का विवेचन। महादेव जी बोले, भगवान चुराना संपूर्ण विज्ञान मय अमृत के सागर समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर पुत्र पनटाटी के व्यंजन काटे गए। आपने कहा है कि पन्नग के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ये 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परित्या और उनका उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परित्याग होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो बातें पूछी है उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुवर्ण स्कंद बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञानी पन्नवता का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरे इस प्रवचन से उन्हें 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला और छठा अर्थ है शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनिश्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है वह उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान हो मात्र से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। पन्नव में वेदों ने 5 अक्षर अक्षर कहते हैं। पहला अरीश्वर, दूसरा पांचवा स्वर उ वर्ग का अंतिम अक्षर म, उसके बाद बिंदु और पांचवा अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे यम समष्टि वेदादि पन्नव कहा गया है। समष्टि यह बिंदु युक्त जो सर अक्षर पन्नव प्रतिष्ठित हैं। विदन हब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र भी यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ 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 अर्घ्य लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करे और उसके भी ऊपर पर वर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अड संडाकर नाद अंकित करे। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे पर्ण वर्ड से ही विस्तृत करे। उसे पर्ण वर्ड से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का असान समझे। मुने हब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गुण है। वामदेव, तुम्हारे शनि वश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। संयोजात परपदामी, यहाँ से आरंभ करके शिला शिवों तक जो 5 मंत्र है, श्रुति के पन्नव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता से मिलना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्ति में मान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुक्त प्रोत इन श्लोकों में आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को आदि मानकर कहने से लेकर ऊपर किस पर मंत्र कर्म ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आगे बता समास आता हूँ। ईशान मंत्र सद्यो जातादि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। उन्हें पुरुष लेकर सद्यो जातक जातक तक जो 4 मंत्र हैं वे ईशान देव वैष्णव रूप है। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो
तिरोभाव आदि 5 कृतियों के अंतर्गत है। दूसरा जीवों को कार्यकालीन आदि आदि बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही दिव्य कृत्य कहा गया है। मुने अनुग्रह अनुग्रह में भी षष्ठी आदि कृतियों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए। इन पांचों कृतियों में सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बढ़ाए गए हैं। वे पांचों परम ब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में शक्र शांत यथित कला रूप है। सदाशिव अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। सूर्य अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका शीत पनो पनो पनवोपासनों में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ परशु दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले पर परामर्तां परिमुशयन्ति सर्वे। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। शंकराध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंच के विस्तार को ही परमपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निर्मित आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात है। उत्तम वर्ग का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो ये जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनिश्रेष्ठ पुरुष शोध वाणी शब्द और आकाश इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनिवर प्रकृति तपसा प्राणी स्पर्श और वायु इन 5 को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि ये 5 अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। बुद्धि रचना पायु रस और जल ये वाम देव स्वरूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन नासिका उपस्थ गंध और पृथ्वी ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। इस प्रकार ये जगत ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिव वासक पन्नव है, वह नाद पर्यंत 500 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण है, वे पन्नव के व्यष्टि रूप है। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्रादि राज शिव रूपी पन्नव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।